हेलो हेलो हेलो। किचन 123 में आज पेशावर की बहुत ही मशहूर और बहुत ही फेवरेट सबकी चरसी कढ़ाई बन रही है। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई अच्छी सी वीडियो मिस ना हो जाए। तो इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह हैं कि आपको 1 किलो चिकन लेना है। इसकी छोटी बोटी बनवा लें, लेकिन लेग पीस है वो आप तोड़ें ना, उसको पूरा होल लेग पीस रखें। टमाटर इसमें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने होंगे, 6 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हुए हैं। मसाले इसमें सिंपल से हैं। 1 चाय का चम्मच जो है वो साबुत काली मिर्च का, और 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें इस्तेमाल होगा। इस तरह की बड़ी हरी मिर्चें मैंने ली और 6 लेकर इस तरह से मैंने काट ली हैं। इसके अलावा चिकन को पकाने के लिए हमें एक पानी बनाना होगा। अदरक और लहसुन को पानी में पकाकर, उसके लिए ये साबुत अदरक का पीस मेरे पास मौजूद है, और इसी तरह लहसुन के मैंने छिलके उतार दिए, और ये इस देगची के अंदर 2 कप पानी है, इसमें मैं इसको पकाऊंगी। गार्निशिंग के लिए ऊपर से ये जूलियन कट में, जैसे माचिस की तीलियां होती हैं उस तरह से ये बारीक बारीक तीलियों की शक्ल में काटी हुई अदरक है, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हम चिकन के पकने के बाद ऊपर से डालेंगे। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये साबुत लहसुन है, उसके जवे एक पूरा फूल है जिसके जवे मैंने काट लिया। इसी तरह ये अदरक का इतना टुकड़ा है 1 इंच का तकरीबन, वो इस पानी के अंदर डाल दिया। इस देगची में 2 कप पानी और साबुत अदरक और लहसुन डालकर पकाती हूँ मैं, और फिर आपको बताती हूँ कितना टाइम लगा। लहसुन अदरक को पानी में पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। दरमियानी से मैंने ज़रा कम आंच रखी हुई थी, और पानी जो है वो कम होकर तकरीबन 1 कप रह गया, आप देख सकते हैं। अदरक और लहसुन उसी तरह से साबुत मौजूद है, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, और खुशबू इसमें अच्छी आ रही है अदरक और लहसुन की, और इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। और ज़रा सा ये ठंडा हो जाए इसके बाद मैं इस प्याले में मैं निकाल लेती हूँ, और इसको मैं फेंक दूँगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। चिकन को हमने डीप फ्राई करना है। अब ये देखें काफ़ी सारी मिकदार में मैंने इसमें ऑयल भर दिया है कढ़ाई के अंदर गरम करने के लिए, चूल्हा भी जला दिया है, और इसके अंदर अब ये करना है कि मुझे 2 चाय के चम्मच 1 किलो चिकन के हिसाब से नमक डालना है। ये 1 हुआ। 2 चाय का चम्मच आप लेंगे, उसको भर भर के नहीं डालेंगे, बल्कि कम मिकदार में फ्लैट करके नमक आप इसमें डालेंगे। ज़रा से गर्म हो जाए तो उसके बाद एहतियात के साथ चिकन के पीसेस इसके अंदर डाले जाएंगे। अब ये मेरे पास चिकन मौजूद है। चिकन जब आप ख़रीदें तो आप ये कोशिश अक्सर करते होंगे कि बड़े से बड़ा चिकन लें, एक ही दफ़ा ज़्यादा मिकदार में चिकन ख़रीदा जाए, 2 किलो 2.5 किलो। लेकिन जो छोटी मुर्गी होती है जिसका वज़न 1 किलो 1.25 किलो तक होता है, उसके गोश्त का जायका सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मेरे पास चिकन मौजूद है, और एक एक करके एहतियात से मैं ऑयल के अंदर चिकन पीसेस को डालती जाती हूँ। ये वही तरीका है जो पेशावर की चरसी कढ़ाई वाले कुकिंग करते हुए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पहले डीप फ्राई करते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक मेथड है ये। चिकन जो है वो आपने पहले से बाहर निकाल के रख देना है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा चिकन होगा तो वो कढ़ाई में नीचे चिपकेगा। तो आधा घंटा पहले भी अगर आप चिकन को फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो इस तरह से वो नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा जो फ्रीज़ किया हुआ चिकन होता है वो आप इस्तेमाल ना करें ये रेसिपी बनाने के लिए, बल्कि ताज़ा चिकन ला के उससे बनाएं, तो उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। इसको हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ब्राउन नहीं हमने इसको करना, बस थोड़ा सा चिकन का हर तरफ से रंग जो है वो तब्दील हो जाए, तो उसके बाद हम बस इसको निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस चरसी कढ़ाई वाले किया करते हैं वो करेंगे। एहतियात से मैं हिला रही हूँ क्योंकि ढेर सारा ऑयल इसके अंदर भरा हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन मौजूद है, 2 किलो आप बना रहे हैं, 3 किलो बना रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि 2 बैचेस की सूरत में कि एक दफ़ा 1 किलो डाल दिया, दूसरी दफ़ा 1 किलो डाल दिया, इस तरह करके फ्राई कर लें। क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल डीप फ्राई करने के लिए बहुत सारा इस्तेमाल होता है। अगर आप सारा एक ही वक्त में करने की कोशिश करेंगे
तो आपका बहुत सारा कुकिंग ऑयल जो है वो इस तरह से आपको डालना पड़ेगा कढ़ाई में। बहुत ज़्यादा मिकदार आपकी वेस्ट भी हो जाएगी। कुछ कुछ साइड्स रहती हैं उनको भी कर लेती हूँ बस। देखिए चिकन का रंग हमने ब्राउन नहीं किया है, ज़रा सा उसके रंग के अंदर तब्दीली आई है, तो हमें बस इतना ही करना है और इसके बाद निकाल लेते हैं। चिकन पीसेस को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और यहाँ कढ़ाई में ढेर सारा कुकिंग ऑयल मौजूद है। अब इसका क्या किया जाए, इसमें से हमें बहुत थोड़े की ज़रूरत है क्योंकि सिर्फ 1 किलो चिकन के लिए इतना सारा ऑयल तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ 1/3 कप यानी 1 कप के अगर हम 3 हिस्से करें तो उनमें से सिर्फ 1 हिस्सा हम कुकिंग ऑयल का इसके अंदर से लेंगे और बाकी का ऑयल जो है उसको आप कई खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जल्दी उसका इस्तेमाल कर लें। मटर पुलाव बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल्स ऐड करके वो वाला पुलाव बना रहे हैं, चिकन पुलाव बना रहे हैं, उस सब के अंदर इस ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई सब्जी बना रहे हैं उसके लिए भी आप यही ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप वेस्ट ना होने दें और इसमें बार बार चीज़ों को फ्राई ना करें। तो ये तो मेरी एक टिप हो गई। और अब इस ऑयल के अंदर से जो थोड़ा ठंडा हो गया है, 1/3 मेजरमेंट वाला ये चम्मच मेरे पास मौजूद है और ये मैं ऑयल इसमें से निकाल के ले लेती हूँ। और किचन 123 की वो रेगुलर देगची जिससे आप वाकिफ़ हैं उसके अंदर बाकी की कुकिंग होगी। कढ़ाई में जो हमने चिकन को फ्राई किया उसी ऑयल को मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये इस बर्तन के अंदर डाल देती हूँ चिकन को कुक करने के लिए। ये चिकन भी इसमें डाल देती हूँ। 1 चाय के चम्मच के बराबर ये जो साबुत काली मिर्च है ये इसमें चली जाएगी। और इसके बाद ये जो टमाटर हैं इनका सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हम काट लेंगे। और साबुत टमाटर आपको एक कुछ अनोखा सा लग रहा होगा, लेकिन चरसी कढ़ाई बनाने का यही तरीका है कि ढेर सारे टमाटर, प्याज बिल्कुल नहीं, अदरक लहसुन का पानी और मिर्चों के तौर पे काली मिर्च और सब्ज मिर्च। इसमें से आधी हरी मिर्चें हम अभी डाल लेते हैं और आधी कुछ देर के बाद। अब 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ढक्कन देकर पकाते हुए 10 मिनट हो गए। अब ढक्कन हटाती हूँ, देखती हूँ टमाटरों के क्या हाल अहवाल हैं। और चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। दरमियानी आंच पहले मैंने रखी हुई थी और छिलका हमें अलहदा करना है। ये देखें, आसानी से बड़े बड़े छिलके उतर रहे हैं। और ये जो इसके अंदर पानी आपको नज़र आ रहा है, मैंने लहसुन अदरक का पानी अभी इसमें नहीं डाला, वो भी मैं इसमें डालती हूँ। ये टमाटरों का पानी है। और अब ये जो टमाटर हैं इनको मैंने इस मैशर की मदद से मैश कर देना है। चूल्हा जल रहा है और अभी गर्म है सब कुछ, इसे एहतियात से करने का काम है। खूबसूरत रेड और ग्रीन कलर्स टमाटर और हरी मिर्च के दिखाई देते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और बस अब ये करने के बाद आंच थोड़ी सी मैं तेज़ कर देती हूँ क्योंकि अब हमें इसके अंदर ये लहसुन अदरक पकाया हुआ ये जो पानी था ये भी इसके अंदर ऐड करना है। पौना कप, 1 कप, बस इतना ही ये पानी है। अब तेज़ आंच करके हमने इस पानी को खुश्क करना है। अब कढ़ाई का पानी खुश्क हो चुका है। ये हरी मिर्चें मज़ीद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप बनाएंगे तो फिर ही आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी डिफरेंट सी और मज़ेदार है। और चंद एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं और टेस्ट इसका ज़बरदस्त बनता है। शक्ल भी बहुत इसकी खूबसूरत लग रही है और चिकन जो है वो मुकम्मल तौर पे गल चुका है अच्छी तरह, कहीं से कोई कसर बाकी नहीं है। और इसको चेक करने का ये तरीका होता है कि आप लेग पीस को चेक करें। लेग पीस सबसे बड़ा चिकन का पीस होता है, सबसे थिक होता है, तो उसको हमने चेक करना होता है कि वो गला है कि नहीं। वो अगर गल गया है तो इसका मतलब है कि आपका चिकन गल चुका है। ज़रा सा इसको हिला दूँ और फिर मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसके ऊपर चूल्हा बंद करके काली मिर्च मैंने ऐड करनी है।
1.5 चाय का चम्मच डाल रही हूँ मैं काली मिर्च। मिक्स कर लेते हैं। पानी इसका हमने बिल्कुल खुश कर लिया है क्योंकि कढ़ाई इसी तरह की होती है। खूबसूरत कलर्स, बहुत ही अच्छी खुशबू। डिश आउट करते हैं। ऊपर हम जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। किचन 123 में ऐसी चसी कढ़ाई तैयार हुई है कि क्या ही कहने। इंग्रेडिएंट्स भी सिंपल से हैं और तरीका आपने मुझसे सीख ही लिया, तो जल्दी से बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल आपसे मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।